हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं मंथली वन लाइनर करंट अफेयर और इससे पहले हम मई जून जुलाई का करंट अफेयर कर चुके हैं और हमने पेड कोर्सेज भी कर दिए हैं लॉन्च। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं अगस्त का वन लाइनर करंट अफेयर। और जैसा कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक से आपके जो है रिसेंट की 6 महीने की न्यूज़ से 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं करंट अफेयर्स के स्टेट पीसीएस में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नासा ने लॉन्च किया है टेनेजर 1 सैटेलाइट। किसको डिटेक्ट करने के लिए? बेसिकली देखो, इन्होंने ना मिथेन को डिटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया है और कुछ पार्ट CO2 एमिशंस के भी। टेनेजर 1 क्या करेगा? यूज करेगा इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स दैट आर रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में देखिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किस गैस का होता है? CO2 का होता है। और सेकंड नंबर की जो होती है वो होती है मीथेन। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इसमें मैंने क्या गलती की है। एक चीज है जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, वो मैंने नहीं लिखा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। म्यूनार सैटेलाइट को डेवलप किया है नेपाल ने और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपके ना किसी एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आएगा। आपके जो हमारा फोकस है अभी बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ के, किसी ना किसी उसमें ये आएगा जरूर। ठीक है, 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स इंडियन ओशन में पाए गए थे। देखिए अभी डिस्कवर नहीं हुए, ये बहुत पुराने डिस्कवर हुए थे 2012 में, 2020 में और 2012 में। ठीक है, किसने किया था? इंडिया के द्वारा किए गए थे ये, फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा। इन्होंने स्ट्रक्चर्स को खोजा था इनको। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि नेम सजेस्ट किए गए हैं इंडिया के द्वारा इनको, अशोका चंद्रगुप्ता कालपुत्रा, मौर्यन डायनेस्टी के नाम पे। ठीक है, और ये अप्रूव कर दिए गए हैं ये नेम बाय द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्कोज इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखना कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्या होगा, जो स्टेटमेंट वाइज आजकल ज़्यादातर आते हैं आपके क्वेश्चंस, तो उसमें ये कब बोल देगा कि जो नेम है वो सजेस्ट किए गए हैं IHO ने, या अप्रूव किया है इंडिया ने, या मतलब जो किसने डिस्कवर किया था? IHO ने किया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डिस्कवर इंडिया के द्वारा ही किए गए थे और नेम भी इन्होंने सजेस्ट किया है इंडिया ने ही, और अप्रूव किया है IHO और IOC के द्वारा। IHO 1921 में बना था ये, इंडिया इसका मेंबर है। IOC यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मैराइन साइंस और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, हिलचोल यही बोलेंगे ना इसे, एक नोबल सिंगल स्ट्रेन ओरल कोलरा वैक्सीन है ये। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस डिजीज के लिए वैक्सीन है ये। डेवलप किया है भारत बायोटेक और हिलमन लैब। देखिए भारत बायोटेक तो इंडिया की है, ठीक है, और हिलमन लैब है ये US से बिलोंग करती है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड कामिकेज ड्रोन विद रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर। किसने किया है? नेशनल एरोस्पेस लैब ने किया है। वैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये डिफेंस में होना चाहिए, बट इसमें आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं हम। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस देखिए स्टेट पीसीएस में बहुत आते हैं, तो इसीलिए हम लास्ट का 7 से 8 महीने का ही करंट अफेयर कर रहे हैं। और जिस जिस उसमें मैंने अरेंज की है ना चीज़ें आपके लिए, साइंस एंड टेक, डिफेंस, तो उसी तरीके से आप उनको इम्पोर्टेंस देना करंट अफेयर को। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है ना, जैसे मान लो 1 महीने में 15 पॉइंट है, तो उसमें से ही डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आपके उठ के आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, लिक्विड वाटर अभी पाया गया है मार्स के मिड क्रस्ट पे। ठीक है, liquid vaccine developed in India and now in phase 3 clinical trial recognized as India's first indigenous dengue vaccine। ये वाली वैक्सीन एंड डेंगू वैक्सीन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें US का साथ लिया है और ये फुल्ली इंडियन
के द्वारा बनाई जा रही है, तो इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन हो गई, जिसे बोला है डेंगी ऑल, और ये की टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है ना कि वैक्सीन के नेम है वो इस तरीके से ऑप्शंस में आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से पढ़ना। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एपी एक्सेस ऑन चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान ने एनालाइज किया है टॉप सॉइल कंपोजिशन इन मून सदर्न लैटिट्यूड। देखिए, चंद्रयान 3 से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स है ना इंपॉर्टेंट, वो हम आपको करा देंगे। हमारा पेड कोर्स आप ले लीजिए, वहाँ पे हम आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते रहेंगे। ठीक है, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है अभी। ठीक है, अच्छे से ले लीजिए कोर्स, और आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ, आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपके लिए वर्थ रहेगा। ठीक है, रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूजिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3। ठीक है, बहुत न्यूज में थी ये, तो इसके ना आप यूजेस भी देख लेना। आप ऑब्वियस ही बात है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो उसका क्या काम होगा, अर्थ को ऑब्जर्व करना। ठीक है, टर्की का फर्स्ट इंडिजिनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट टर्कसैट 6 से लॉन्च हुआ है, फर्स्ट हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज अगेन, देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ना फैक्ट्स आ जाते हैं, खासकर स्टेट पीसेस में आपके आ जाते हैं। ठीक है, नासा ने यूज किया है डीप स्पेस नेटवर्क टू ट्रांसमिट माइसी एलियट का जो सॉन्ग था द रेन, कहाँ पर, वीनस में। देखिए, अब ये वीनस ना बहुत ही एक, हम आजकल जितने भी न्यूज पढ़ते हैं मोस्टली अर्थ रिलेटेड होती है, मून रिलेटेड होती है, या मार्स से रिलेटेड होती है, बट वीनस इतना न्यूज में नहीं रहता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए वीनस को क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसने कितने मिनट लिए डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, 14 मिनट्स लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई हिप हॉप सॉन्ग है जो कि ट्रांसमिट किया गया है स्पेस में, और सेकंड टाइम है कि नासा ट्रांसमिट कर रहा है म्यूजिक को स्पेस में, पहले किया था इससे पहले 2008 में, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, जब प्लस सेकंड टाइम है और फर्स्ट टाइम किया था तो बहुत सालों पहले किया था, आप और हम बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम, बहुत नहीं मतलब हाँ फिर भी छोटे रहेंगे, स्कूल में रहे होंगे। रिसेंटली fossilized magnetic particle from magnetotactic bacteria discovered in rock varnish layers in Ladakh। ठीक है, रॉक वार्निश क्या होती है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक कोटिंग होती है जो कि कवर कर लेती है स्टेबल सब एयरली एक्सपोज रॉक सरफेस को इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, और इससे क्या होता है ना कि एक ऐसी कंडीशन बनती है जैसे कि मार्स लाइक कंडीशन बनती है। तो एग्जाम में आ सकता है कि अभी जो है साइंटिस्ट ने एक जगह वार्निश लेयर्स को डिस्कवर किया था और उसमें कौन से प्लैनेट के लाइक जो है क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिली है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए एक पॉइंट था। बायो E3 पॉलिसी आजकल बहुत न्यूज में है, तो किससे रिलेटेड है ये, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी रिसेंटली नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया गया टू सेलिब्रेट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। अगर चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। आप मुझे बताइए कि जहाँ पे 2 लैंड किया है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 जो लैंड किया गया उस पॉइंट को क्या बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा इसरो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1969 में हुआ था, और आर्यभट्टा इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो थी वो लॉन्च की गई थी, कब की गई थी, 1975 में। किसे रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया का फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट की तरह, गोपीचंद तोताकुराम, जो भी नाम है देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस से, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस में आना जरूरी है अगले साल से, क्रोएशिया ने किया है, इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली 4 मोबाइल हॉस्पिटल्स भीष्म क्यूब यूक्रेन को गिफ्ट किए हैं। भीष्म क्यूब के बारे में हम ऑलरेडी पहले के करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या है, मोबाइल हॉस्पिटल है ये। ठीक है, इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फर्स्ट तो देखिए INS अरिहंत को किया गया था लॉन्च 2016 में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी PCS के अगर आप पास्ट ईयर के पेपर देखेंगे, बिहार PCS के पास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है कि रिसेंटली
मान लीजिए अगस्त में लॉन्च हुई है ये, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ गए हैं कि रिसेंटली अगस्त में जो है या रिसेंट जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सबमरीन कौन लॉन्च हुई है, कौन सी लॉन्च हुई है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए अरिघात यूज लॉन्च की गई है। और इसके अलावा INS अरिधमन जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज टाइफून के व्हीकल? कमास 53949 टाइफून के एक रशियन मेड 4x4 माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल है ये, ठीक है। फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो कि लॉन्च की गई है गोवा में। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है ना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वाली बात आप बहुत ध्यान से पढ़ना। तो कौन सा है ये? समुद्र प्रताप। इंडियन नेवी फर्स्ट तलवार क्लासिक ट्राइपूथ लॉन्च हुई है गोवा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है गौरव का बाय द DRDO बाय द सुखोई 30 MK1। क्या है ये? एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, ना कोई रॉकेट है ना कोई मिसाइल है, क्या है? बॉम्ब है, ठीक है। मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, देखिए इसके बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, जून जुलाई के करंट अफेयर में भी हमने किया था इसे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। IAF ने होस्ट किया लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन 2 फेसेस, अगस्त 6 से 14 तक। सुलूर भी बोलते हैं, सालूर भी बोलते हैं, कहाँ पे? तमिलनाडु में। और अगस्त 29 से सितंबर 24 तक जोधपुर राजस्थान में। मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 10th एडिशन हुआ है इसका, ठीक है, 10th एडिशन हुआ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। रिम्पैक रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, पर्ल हार्बर हवाई USA में कंडक्ट की गई है। और किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से? INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इसने क्या जीता? रोडियो ट्रॉफी जीती है। क्यों? क्योंकि ये विक्टोरियस रहा था नेवल गनफायर सपोर्ट कंपटीशन में। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुई है और INS तबन ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज बाय सिक्योरिटी ऑफिसर्स ऑफ SCO करी गई कहाँ पर? चाइनाज जिंजियांग यूगर ऑटोनॉमस रीजन में, ठीक है। अगेन आपको लगता होगा कि हम जो कोर्स लेंगे या फिर इन करंट अफेयर में जो हम यूट्यूब पे वीडियोस में देख रहे हैं, क्या मतलब डिफरेंस क्या है दूसरी वीडियो से? देखिए आपको ना ये हैंड रिटन नोट्स हैं, हम कम से कम लिखने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक क्वालिटी मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि न्यूज़ तो ज़्यादातर है, ठीक है, एग्जाम भी तो आपके 3-4 है ना जो आप फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को तो हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज US एंड साउथ कोरिया के बीच में होती है। एयरफोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति, उदार मतलब एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई उदार है तो हम उसको माला पहना के सम्मानित करेंगे, तो ऐसा मलेशिया और इंडिया के बीच में होती है, ठीक है। एयरफोर्स एक्सरसाइज होपेक्स बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में होती है और कहाँ पे हुई है? ये अभी रिसेंटली इजिप्ट में हुई है। बात करते हैं समिट की अगस्त में, तो 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हेल्ड इन न्यू दिल्ली 2 से 7 अगस्त के बीच में हुई है, कहीं कहीं यहाँ पे 3 अगस्त भी दिया हुआ है, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया इसे? PM मोदी ने किया है। और थीम क्या है इसकी? ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट इंडिया में 65 सालों के बाद हुई है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 अबू धाबी UAE में हुई है। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 6 to 8 अगस्त न्यू दिल्ली में हुआ है। सेकेंड रीजनल प्रोग्राम ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान प्रयागराज UP में हुआ है। और फर्स्ट कब हुआ था? 9 मार्च 2024। देखिए ये अगस्त में हुआ है, ये मार्च में हुआ है, बीकानेर राजस्थान में। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आपके UP PCS के लिए भी एंड राजस्थान PCS के लिए भी, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 4th एडिशन कहाँ पे हुआ है? भोपाल में हुआ है। रिसेंटली जो है क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग हुई है टोक्यो जापान में। 6th ईस्ट एशिया समिट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन होस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडोनेशिया में ने कहाँ पे हुई है? ये मुंबई में हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बुक्स एंड ऑथर्स अगस्त की पढ़ लेते हैं। ऑथर ऑफ ऑटोग्राफी टाइटल्ड द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर मिलियंस ऑफ ह्यूमन, सौम्या स्वामीनाथन है। देखिए बहुत ही जाना माना नाम है सौम्या स्वामीनाथन का। टाइटल ऑफ ऑटोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ऑफ के नटवर सिंह, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। क्या है इसका टाइटल? वन लाइफ इज नॉट एनफ। 75 रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया बाय भीमसेन ने लिखी है और रिलीज किया है इसे राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने। ठीक है, मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रोस्पेरिटी, तरुण चुग ने लिखी है ये और रिलीज किए इसे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, ऑब्ituaries अगस्त की पढ़ लेते हैं। अंशुमन गायकवाड़ इंडियन क्रिकेटर और कोच है। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर थी और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। राम नारायण अग्रवाल, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें अग्निमैन के नाम से जाना जाता है। जो अग्नि सीरीज है, अग्नि मिसाइल्स ना, वो इन्हीं का मतलब ब्रेन चाइल्ड था एक तरीके से। पद्मश्री 1990 में मिला था इन्हें। गिरीश साहनी फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR और इनका इंपॉर्टेंट रोल किसमें था? इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस क्लॉट बस्टर मेडिसिन बनाने में। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, फिर भी देख लेना आप। अब पढ़ते हैं स्कीम्स एंड कैंपेन्स अगस्त में जो भी हुई है। देखिए रिसेंटली जनधन योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं आपके, 2014 में लॉन्च किया गया था इसे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगेन जो है पेड कोर्स लॉन्च हो चुके हैं करंट अफेयर्स के, एंड हमारा UPPCS का जो वीडियो है यूपी स्पेशल जीके के, वो भी आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। और अब हम बिहार स्पेशल जीके सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। PM जीवन योजना अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया अगले 5 साल के लिए, 2028 से 2029 तक। इसे लॉन्च किया गया था 2019। जीवन का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। बेसिकली बायोफ्यूल से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये याद रखना आप। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मैक्सिमम फैमिली इनकम एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख पर एनम होनी चाहिए, और ये हिमाचल प्रदेश ने की है लॉन्च। ठीक है, और इसमें क्या है ना, जो विडोज हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, जिनके बच्चे हैं, बेसिकली उन्हें मिलेगी। ठीक है, मतलब विडोज को भी मिलेगी, डेस्टिट्यूट वुमेन्स को भी मिलेगी, और डाइवोर्स वुमेन जिनके बच्चे हैं उन्हें ये जो है इसका योजना का लाभ मिलेगा। और जो पेरेंट्स हैं जिनके डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उनको मिलेगा। पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन जिनके बच्चे 18 साल से कम एज के हैं, उन्हें 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा बच्चों की हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए। सुभद्रा योजना ओडिशा ने की है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, 2024-25 से 2028-29 तक रहेगी ये। और एज क्या है इसका? देखिए हमने जुलाई वाले में भी बहुत अच्छी जो है योजना पढ़ी थी महाराष्ट्र रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें भी आप जो है एज क्राइटेरिया बहुत अच्छे से याद रखना, और ये वाला भी। और इसमें क्या मिलेगा? 10,000 रुपये मिलेंगे 2 इंस्टॉलमेंट में हर साल, मतलब कि 50,000 रुपये मिलेंगे 5 साल में वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना हरियाणा ने लॉन्च की है टू प्रोवाइड हाउसिंग टू EWS सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने लॉन्च की है GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, गेन कोलकाता में 10 जुलाई में की गई थी ये। और इसका बेसिकली एम है जो शिपयार्ड रिलेटेड इशू हैं प्रमोट करना, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थ्रू स्टार्टअप, और अलाइन करेगी ये मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम बहुत न्यूज में थी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी तरफ से भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है UPS रिप्लेसिंग 21 ईयर्स ओल्ड नेशनल पेंशन सिस्टम। जो पहले वाला ओल्ड नेशनल पेंशन सिस्टम था वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था, ये आप याद रखना। और अभी ये लॉन्च की गई है UPS 24 अगस्त 2024 को।
इसमें क्या है, गारंटी पेंशन मिलेगी आपको 50%, जितना भी आपने लास्ट में रिटायर होने से पहले जितना भी आपने लास्ट ड्रॉन पे है उसका 50% आपको गारंटी पेंशन मिलेगी, डियरनेस रिलीफ मिलेगा। फैमिली पेंशन अगर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली को 60% ऑफ एम्प्लॉय पेंशन की फैमिली को मिलेगी, ठीक है। मिनिमम पेंशन कम से कम 10,000 पर मंथ मिलेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला क्राइटेरिया इसका इंपॉर्टेंट है। मिनिमम पेंशन का क्राइटेरिया है अगर किसी ने 10 साल तक सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में तो फिर उसे कम से कम 10,000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी। स्कीम कॉन्ट्रीब्यूटरी है, एम्प्लॉय को 10% देना पड़ेगा सैलरी का और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 18.5% ऑफ सैलरी। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफाइड पेंशन सिस्टम महाराष्ट्र बना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए वैसे कोशिश रहती है कि किसी फैक्ट में कुछ भी गलती ना हो, बट बाई चांस 0.1% हो जाती है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक मैसेज मिल जाएगा पिन करा हुआ, एडिट करा हुआ, वहाँ पे हम आपको बता देंगे और आप अपनी तरफ से ही बता दिया करिए कोई भी कहीं भी आपको कुछ इश्यू लगे तो, ठीक है। मोस्ट वेलकम। अच्छा, नेशनल पेंशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कब किया गया था? ओल्ड वाली बात कर रहे हैं हम, उसे इम्प्लीमेंट किया था फ्रॉम 1 जनवरी 2004। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपॉइंटमेंट जो भी अगस्त में हुए हैं। इम्पोर्टेंट पहले देखेंगे, बाद में उसी मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं हम। विनय मोहन न्यू एम्बेसडर बने हैं इंडिया के टू यूएसए। पार्वथानानी हरीश इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं टू यूएन। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक जो है पॉइंट। फतेह मोअज़ ईरानी ईरान की फर्स्ट वीमेन स्पोक्स पर्सन बनी है, ठीक है। मोहसिन नकवी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है जय शाह को, ठीक है। और जय शाह क्या बने हैं? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अनअपोज्ड बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मंदिसा माया फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। वीमेन से रिलेटेड कोई भी ऐसा फैक्ट आता है चाहे वर्ल्ड में हो चाहे इंडिया में हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट रिलेटेड, ठीक है। साधना सक्सेना नायर फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। सत्य प्रकाश सांगवान सेव द मिशन ऑफ कंटिजेंट फॉर पेरिस पैरालंपिक गेम 2024। ओलंपिक एंड पैरालंपिक से रिलेटेड हम अलग अलग 2 वीडियोस आपके लिए ला चुके हैं, उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। प्लीज़ आप देख लीजिएगा, उसका लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आनंद कुमार फाउंडर ऑफ सुपर 30 एम्बेसडर बने हैं साउथ कोरिया टूरिज्म के, ठीक है। प्रीति सुदान दिस इज इम्पोर्टेंट यूपीएससी की चेयरमैन बनी और ये सेकंड वुमेन हैं जिन्होंने होल्ड किया है इस पोस्ट को, ठीक है। फर्स्ट वुमेन रोज मिलियन बनी थी 1992 टू 1996, ठीक है। मोन मोरकल साउथ अफ्रीकन बॉलर इंडियन मैंस इंटरनेशनल क्रिकेट टीम न्यू हेड बॉलिंग कोच। राहुल नवीन न्यू डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। निकोलस मोदुरे प्रेसिडेंट बने हैं वेनेजुएला के। मिस पैंटन टैन सीना बैत्रा थाईलैंड की पीएम बनी है, यंगेस्ट एवर, ठीक है। हु विल हैड न्यूली फॉर्म्ड एनपीएसआई भीम सर्विस लिमिटेड एज इट्स सीईओ? ललिता नटराज करेंगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीसीआई ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है भीम को, भारत इंटरफेस फॉर मनी को, एज अ होली ओन सब्सिडियरी, ठीक है। ये पॉइंट रिपीट हो गया है आपका। आज के लिए बस इतना ही, सेकेंड वीडियो में हम आगे के टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। और हम जल्दी जल्दी लेके चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। अभी आपका जैसे कि पेड में हमने आपको बताया कि अप्रैल टू नवंबर हम मंथली कंपाइलेशंस और भी बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो अप्रैल वाला हम करा देंगे आपको प्रोवाइड, कोई डाउट वाली बात नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अभी जैसे चल रही चीज़ें आप कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।